क्या आपने कभी सोचा है जिस चाइना से हम इतना इंपोर्ट करते हैं वही चाइना अब इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड चाइना में तेजी से बढ़ रही है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया अब ग्लोबल ट्रेड का नया पावर हाउस बन रहा है? देखिए, बिग पिक्चर की बात करता हूं। आज की दुनिया में ट्रेड ही असली ताकत है। जो देश ज्यादा बेचता है वहां ज्यादा मजबूत होता है। और यहां इंडिया एक बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पर खड़ा है। एक तरफ चाइना के साथ ट्रेड रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका के साथ इंडिया प्रॉफिट में चल रहा है। मतलब इंडिया दोनों सबसे बड़ी इकोनॉमीज के साथ स्मार्ट गेम खेल रहा है। देखिए, चाइना की स्टोरी क्या है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना की। फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 में इंडिया और चाइना के बीच टोटल ट्रेड हुआ $151.1 बिलियन। अब इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। इंडिया ने चाइना को एक्सपोर्ट किया $19.47 बिलियन और चाइना से इंपोर्ट किया $131.63 बिलियन। पहली नजर में लगेगा अरे इंडिया तो ज्यादा खरीद रहा है, लेकिन असली कहानी थोड़ी अलग है। इंडिया जो चाइना से खरीद रहा है वो मेनली क्या है? मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, रॉ मटेरियल्स। यानी ये वो चीजें हैं जो इंडिया अपनी फैक्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए यूज कर रहा है। सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ, इंडिया फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया के एक्सपोर्ट्स चाइना में लगभग 37% बढ़े हैं। इसका मतलब क्या है? चाइनीज मार्केट अब इंडियन प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। इंडियन गुड्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। ये एक बड़ा सिग्नल है कि इंडिया सिर्फ बायर नहीं, अब धीरे धीरे सेलर भी बन रहा है। अब अमेरिका के एंगल से समझते हैं। यहाँ पिक्चर पूरी तरह उल्टी है। इंडिया अमेरिका को ज्यादा बेच रहा है और कम खरीद रहा है। इंडिया का ट्रेड सरप्लस है करीब $34.4 बिलियन। एक्सपोर्ट्स की बात करें तो $87.3 बिलियन का माल इंडिया ने अमेरिका को भेजा। इसमें क्या क्या शामिल है ये समझिए। आईटी सर्विसेज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। मतलब इंडिया हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बेचता है और यही असली गेम चेंजर है। ग्लोबल एक्सपेंशन के मामले में क्या है मैं आपको समझाऊं। सिर्फ चाइना और अमेरिका ही नहीं, आज इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड यूएई, जर्मनी, इटली, स्पेन, ब्राजील, नेपाल, वियतनाम जैसे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब साफ है, इंडिया अब ग्लोबल मार्केट में एक रिलायबल सप्लायर बन चुका है। कंपनीज को इंडिया पर ट्रस्ट हो रहा है और यही ट्रस्ट फ्यूचर ग्रोथ की सबसे बड़ी ताकत है। तो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। चाइना के साथ इंडिया ग्रोथ बना रहा है, अमेरिका के साथ प्रॉफिट बना रहा है, दुनिया भर में अपना नेटवर्क फैला रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्लोबल ट्रेड में आगे बढ़ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि इंडिया कितनी तेजी से दुनिया की टॉप इकोनॉमीज को चैलेंज करेगा। और जिस स्पीड से ये नंबर्स बढ़ रहे हैं, मेड इन इंडिया अब सिर्फ एक टैग नहीं, एक ग्लोबल ब्रांड बनता जा रहा है।